नमस्कार, मैं हूँ रिचा। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7th मंथ के बारे में, यानी कि गर्भावस्था का 7वां महीना, जो आपका शुरू हो जाता है 25वें हफ्ते से और ये कंटिन्यू चलता रहता है 26, 27, 28, यानी कि 25वें हफ्ते से लेके 28वें हफ्ते तक के बीच के सफर को 7वां महीना कहते हैं। और अब आप पहुंच चुकी हैं अपने प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में, जिसके अंदर आपके 7th मंथ, 8th मंथ और 9th मंथ आएंगे। और 3 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे लास्ट के, तो आपका बेबी आपके पास आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस महीने में आपके बेबी में कितनी ग्रोथ हो चुकी है और आगे के 2 महीनों में कितनी ग्रोथ होना बाकी है और उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ऐसे न्यू हेल्पफुल वीडियोस आगे भी देखते रहें। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आपके बेबी के बारे में। आपके बेबी की ग्रोथ बहुत फास्ट है और उसका जो साइज है वो हो चुका है 10 से 14 इंच के बीच में, यानी कि जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होता है तो उसका जो साइज है वो 10 इंच या 11 इंच तक होता है और एंड होते होते, यानी कि 7th मंथ कंप्लीट होते होते वो 13 से 14 इंच की लंबाई में हो जाता है। वेट के बारे में बात करें तो शुरुआत में वो 1 kg से 1 किलो से कम होता है, लेकिन आपका 7th मंथ यानी कि 28वां हफ्ता लग जाता है और उसके आते आते बेबी का वेट 1 किलो से लेके 1.3 किलो तक हो सकता है। बेबी के मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप कर चुके हैं और बहुत से ऑर्गन्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 7th मंथ में आपके बेबी का जो लंग्स है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, जो पहले के महीनों में काफी पहले स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि जो आईज होती है, नोज, ईयर्स, वो पहले ही स्टार्ट हुए थे और पहले बन चुके हैं और वो अपना फंक्शन करना भी स्टार्ट कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन लंग्स एक ऐसा ऑर्गन था जो अभी तक नहीं बना था, या कहीं बन तो रहा था लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 7th मंथ के एंड में लंग्स भी बेबी के पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और यही एक कारण है जो कहते हैं कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है 7वें महीने में तो बेबी के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर यही बेबी 8th मंथ में डिलीवर होता है या 7th मंथ से पहले डिलीवर हो जाता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका बेबी सरवाइव कर पाएगा। बेबी के फेस पे आंख बन चुकी हैं, नाक बन चुकी है, होंठ बन चुके हैं, मुंह बन चुका है, कान बन चुके हैं और वो सुनना भी शुरू कर चुका है। तेज आवाज से वो डर सकता है, हल्की आवाजों को भी महसूस कर सकता है। वो अपनी आंखों को दिन में कई बार खोलता है, बंद करता है, ब्लिंक करता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा लाइट एरिया में जाती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा उजाला हो, अगर बेबी को पसंद होगा तो वो अपनी आंखें उस समय खोल के रखेगा या हो सकता है वो अपनी आंखों को झपका लेगा। तो इसका मतलब इस महीने में आपका बेबी जो है वो ज्यादा तेज लाइट को और बहुत कम लाइट यानी कि अंधेरे को भी वो महसूस कर सकता है। अगर आप बहुत अंधेरी जगह में जाती हैं तो आपके बेबी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे लाइट काफी कम है, और अगर बहुत तेज लाइट में, रोशनी में जाती हैं या धूप में जाती हैं तो उसको तब भी पता चलेगा कि वो काफी ज्यादा उजाले एरिया में आ चुका है। आपके बेबी का साइज काफी बड़ा हो चुका है। अब आप अपने बेली पर यानी कि स्टमक एरिया पे हाथ रख के अपने बेबी को टच करेंगी तो आपको तो महसूस होगा कि आपका बेबी आपके अंदर है, लेकिन 7th मंथ के अंदर आपके बेबी को भी महसूस होगा कि उसे किसी ने टच किया है, यानी कि वो फील कर पाएगा। जितना ज्यादा आप उसको टच करेंगी उतना ज्यादा फीलिंग्स या कहें बॉन्डिंग आपके और आपके बेबी के बीच में बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी एक्टिविटीज आपका बेबी 9 मंथ के बाद जब आपके पास आएगा करेगा, वो सभी चीजें शुरू कर चुका है आपके वूम में, जैसे कि मूवमेंट करना, हाथ पैर हिलाना, किक मारना, ये सब शुरू हो जाएंगे 7th मंथ में और काफी फ्रीक्वेंट होंगे और काफी इंटेंस यानी कि तेज होंगे। आपको बहुत जल्दी महसूस हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जो हिचकी लेना वो काफी पहले से स्टार्ट कर चुका है, 6ठे महीने से, वो अभी भी कंटिन्यू करता रहेगा। उसको बार बार कभी कभी हिचकियां आएंगी। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, जो थंब सकिंग होती है यानी कि अंगूठा चूसना, जो कि वो 5वें महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि अपने हाथ को ऊपर उठा के अंगूठे को
पांचों उंगलियों में से केवल अंगूठे को ही वो अपने मुंह के पास लाना शुरू करता है। अब वो 7वें महीने में पूरी तरीके से अपने मुंह के पास लाएगा और मुंह के अंदर डालकर अंगूठा चूसना भी स्टार्ट कर देगा। आपके बेबी की स्किन पहले ही डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, अब आपके बेबी की स्किन काफी मोटी होती जाएगी क्योंकि उस पे फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके बेबी की स्किन पे कलर आना शुरू हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका जो रंग है वो बेबी पर आता है तो आपका कलर आपके बेबी पर आएगा, या हो सकता है आपके पार्टनर का कलर आपके बेबी के ऊपर आए, या हो सकता है दोनों का मिक्सचर एक ब्लेंड बनकर एक नया कलर आपके बेबी के ऊपर आ जाएगा। बेबी की ग्रोथ बहुत फास्ट है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है यानी कि जो यूटेरस है आपका वो भी इंक्रीज हो रहा है। यूटेरस इंक्रीज होगा तो बेबी को ज्यादा जगह मिलेगी मूव करने के लिए, तो उसकी बॉडी मूवमेंट ज्यादा होगी। उसके मसल्स बन चुके हैं, बोन्स बन चुकी हैं और जो काफी स्ट्रांग है, इसलिए उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है और वो ज्यादा से ज्यादा किक मारेगा या मूवमेंट करेगा। और इसी के कारण से कभी आपका बेबी काफी ऊपर की तरफ आएगा, नाभि के ऊपर आपको महसूस होगा, कभी वो राइट साइड हो जाएगा, कभी वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेकिन 7th मंथ के अंदर आपका बेबी फिक्स नहीं होता, जो कि 9th मंथ में होने वाला होता है, क्योंकि उसी समय आपको पता चलता है कि अब आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। अब बात करते हैं होने वाली माओं के बारे में। आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी बेली है यानी कि जो आपका पेट है वो काफी बाहर की तरफ निकल आएगा, क्योंकि आपके बेबी का साइज काफी बढ़ चुका है। अगर आपकी बेली काफी बाहर निकल आई है तो हो सकता है आपको 7वें महीने से अब झुकने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपको झुकने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप आसानी से झुक नहीं पाएंगी जैसे कि आप पहले आसानी से झुक लेती थी। कोई भी चीज अगर नीचे गिर गई है तो आपको बहुत ही ध्यान से तरीके से झुककर उस चीज को नीचे से उठाना है, क्योंकि आप अचानक से नहीं झुक सकती। आपका पेट काफी ज्यादा बाहर आ चुका है इस महीने में। दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है प्रेगनेंसी के 7th मंथ में, होती है स्वेलिंग यानी कि सूजन आना। ये सूजन आ सकती है ज्यादातर आपके पाँव वाले एरिया में, यानी कि जो टोज वाला पार्ट होता है। साथ ही साथ कुछ लेडीजों को प्रॉब्लम होती है फेस पर स्वेलिंग आने की, यानी कि उनका चेहरा जो होता है वो हल्का सा सूज जाता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है, पानी का भराव शरीर में ज्यादा हो जाता है। और ये हो सकती है स्टार्ट आपको किसी को 5वें महीने में और किसी किसी को 7वें महीने में। इसका कारण यही है कि जैसे जैसे बेबी आपका बढ़ता है तो बेबी के साथ आपका वेट भी ज्यादा बढ़ता है, और आपका वेट बढ़ेगा तो उसका पूरा असर आपके लोअर बॉडी पे पड़ता है, यानी कि पेल्विक से नीचे, पाँव पर, घुटने पर, टोस पर, तो वहां पे सूजन आना एक कॉमन सिम्टम है। तीसरा हो सकता है वेरिकोज वेन, यानी कि आपके जो घुटना होता है पाँव के, उसके पीछे के एरिया जो पाँव का होता है वहां पर जो नसें हैं वो काफी ज्यादा गहरे ब्लू रंग की या पर्पल कलर की दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण भी यही होता है, आपका बेली साइज बढ़ जाता है, जिससे जो बाकी की ब्लड वेसल्स होती हैं पीछे वो हल्की सी कंप्रेस हो जाती है, दब जाती हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन आपके पाँव वाले एरिया में यानी कि लेग्स पार्ट में, पेल्विक से नीचे पार्ट में सही तरीके से नहीं हो पाता है, और इसीलिए वहां पे जो नसें होती हैं वो डार्क ब्लू कलर की दिखने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, आपका वेट कुछ महीनों बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, तो ये वेरिकोज वेन चली जाती है। इस महीने में भी आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ता रहेगा। जो निप्पल्स के आसपास का एरिया, एरोलर एरिया है, वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। किसी किसी महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है निप्पल्स के नीचे वाले एरिया में अगर उनका ब्रेस्ट साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि स्किन काली पड़ जाती है। लेकिन वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होती है। डिलीवरी होने के बाद जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बेबी दूध पीना स्टार्ट कर देता है, तो वो पिगमेंटेशन चला जाता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट में जो निप्पल्स का एरिया होता है 7th मंथ के अंदर थोड़ा थोड़ा सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि व्हाइट तो दूध की तरह नहीं होता, बट थोड़ा थोड़ा पानी जैसा हल्का फुल्का आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी आगे 3 महीने बाद जो होने वाला है, यानी कि जो बेबी है वो दूध पिएगा, उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। तो वो निप्पल्स के अंदर जो भी छेद या पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और वहां से पहले वाटर सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो प्रिपेयर कर रही है आपकी बॉडी की आगे चल के यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होगा, और मिल्क का जो बहाव है वो कंटिन्यू होता रहेगा बेबी को फीड करने के लिए।
प्रेगनेंसी ग्लो इस महीने में आपका और बढ़ सकता है चेहरे पर, या कुछ महिलाओं का डल भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि 7th मंथ के अंदर हर लेडीज को प्रेगनेंसी में ग्लो हो, यानी कि उनका चेहरा बहुत ज्यादा चमके, रेडिएंट हो जाए कि हाँ हर कोई बोलेगा कि हाँ अब प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, बेबी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, इसलिए माँ का चेहरा भी खिल उठा है। लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज होती है जिनको बाकी सारी वोमिटिंग की प्रॉब्लम या डिजीनेस की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है, तो उनकी जो स्किन होती है वो काफी डल हो जाती है 7th मंथ के बाद, और ये पूरी प्रेगनेंसी में चलती है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद में फिर से वो जो दूसरा खाना पीना स्टार्ट करती है उसके कारण फिर से उसकी स्किन ग्लो करने लगती है। साथ ही साथ जो बेली होती है यानी कि स्टमक होता है, वहां पर नाभि के ऊपर एक सीधी लाइन आना स्टार्ट हो जाती है 7th मंथ के बाद में। अगर आपका बेली साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, यानी कि आपका वेट जो है वो प्रॉपरली बढ़ रहा है 7th मंथ के बाद। लेकिन अगर आप उन लेडीज में से है जिनका बेबी वेट बहुत ज्यादा कम है 7th मंथ में भी, और आपका भी वेट कम है, आपकी डॉक्टर आपको बार बार सजेस्ट कर रही है कि आपको कुछ ज्यादा न्यूट्रियस फूड खाना है बेबी का वेट बढ़ाने के लिए, तो उन लेडीज को उनके पेट पर ये डार्क कलर की ब्लैक लाइन नहीं दिखाई देगी। जैसे जैसे टमी बाहर आता जाएगा ये लाइन और ज्यादा डार्क हो जाएगी, लेकिन बेबी डिलीवर होने के बाद में फिर से वो नॉर्मल हो जाती है, और सारी पिगमेंटेशन, डार्क लाइंस और जो भी सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा अनवांटेड आए थे वो भी चले जाते हैं। अब एक और चीज 7th मंथ में स्टार्ट होती है, उसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि जब 9 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, तो या तो आपका बेबी मैक्सिमम चांसेस है कि नॉर्मल डिलीवरी करके बाहर आएगा, या बहुत हार्डली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है तब आपको सिजेरियन कराने की जरूरत होती है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो रही है तो आपका यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपको बहुत ज्यादा ऐंठन महसूस होगी, तब आपको पता चलेगा 9वें महीने के आखिरी हफ्तों में कि हाँ अब टाइम आ चुका है, बेबी अब बाहर आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो आपका यूटेरस एरिया होता है, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर करता है। तो 7th मंथ के अंदर आपको ये हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगती है, कभी कभार आपको ये अचानक से उठेगी और ये फिर बंद हो जाएगी। तो कई लेडीज इसको ये समझ लेती हैं कि अब उनका टाइम आ गया डिलीवरी का, या 7th मंथ में उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है, पर ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये एक तरह का कह सकते हैं कि प्रिपरेशन है, तैयारी कर रहा है यूटेरस आगे के 2 महीने बाद की, कि उसको इसी तरीके का कुछ एक्टिविटी करके बेबी को बाहर निकालने की जरूरत है। अभी तक हमने बात करी मेजर सिम्टम्स के बारे में 7th मंथ के। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जो आपके 5th 6th मंथ से कंटिन्यू होते हुए आ रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज बना रहेगा, थकान हो सकती है कंटिन्यू, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी नहीं जा सकती। अगर किसी किसी को चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी भूख लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि आपकी बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आपको थकान, लोअर बैक पेन जिसको बोलते हैं कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पेल्विक एरिया में दर्द होना, वेट बढ़ने के कारण ये भी चलता रहेगा। स्वेलिंग भी होती रहेगी, जाती रहेगी, फिर आ जाएगी। तो आप अपनी फूड या जो कह सकते हैं डाइट आप अपनी चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। उससे आपको ये सारे सिम्टम्स में काफी ज्यादा राहत मिलती है, क्योंकि हर सिम्टम के लिए कोई मेडिसिन खाना जरूरी नहीं है। अगर बहुत एक्सट्रीम आपको सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तब आप उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन ले सकती हैं। आयरन, कैल्शियम ये सब की टैबलेट्स तो आपकी चलती ही रहेंगी। साथ ही साथ आपको हेल्दी फूड लेने की भी जरूरत है 7th मंथ से, और जितना हो सके आप अपनी डॉक्टर की सलाह से जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी बॉडी के लिए या बेबी के लिए या नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, आप वो डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर सकती हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में।